हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग ठीक है, फाइन होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छा से चल रही होगी। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जो है मोशन का सारे ग्राफ का कंसेप्ट सीखे थे कि कैसे जो है बीटी ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो वो ग्राफ था उस ग्राफ के कंसेप्ट से हम लोग जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, डेराइव करेंगे या प्रूव करेंगे कि क्या आता है। तो तीन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, आपको बखूबी पता होगा कि v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो इस वीडियो में हम इस तीनों इक्वेशन को ग्राफ के मेथड से इसको हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला इक्वेशन देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा v इक्वल टू u प्लस at होता है। ठीक है, चलिए इसको हम डेराइव करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपको इस तरह ग्राफ दिया है, इधर क्या है, इधर आपको दिया है टाइम, इधर क्या दिया है बच्चों, इधर दिया है वेलोसिटी। याद कीजिए कौन सा ग्राफ है, ये है आपका vt ग्राफ। ठीक है, क्योंकि इधर है वेलोसिटी, इधर टाइम। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, टाइम जीरो होता है। ठीक है, मतलब टाइम जीरो पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, उसको हम लोग u लिखेंगे क्योंकि हम लोग इनिशियली वेलोसिटी को क्या दिखाते हैं, u से दिखाते हैं। ठीक है, कि जब जीरो है मतलब जब हम स्टार्ट कर रहे थे जस्ट उस समय हमारी वेलोसिटी क्या थी, u थी। मतलब हम रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इस ग्राफ में। ठीक है, हमारी मोशन है, इनिशियली हमारे पास क्या है, कुछ वेलोसिटी है। क्लियर, उसके बाद से ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी v है जो कि फाइनल वेलोसिटी है, किसी टाइम t पे आपको मिल रही होगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ से ये ग्राफ आ रहा है, हम यहाँ से एक ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और इसका नाम थोड़ा हम लोग लिख देते हैं ताकि इसको ड्राइव करने में हमको सहूलियत होगी। मान लीजिए ये क्या है, ये पॉइंट को हम लोग नाम दे दिए O, इसको नाम दे दिए A, ये हो गया आपका B, ये मान लीजिए C हो गया और बीच में D हो गया। क्लियर, ठीक है, चलिए तो अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा ये, कैसे इसको निकाला जाएगा। देखिए बच्चों, ये v है, मतलब हम लोग ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, v, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो ये भी है। और नीचे ये क्या है बच्चों, ये है आपका टाइम, नीचे क्या दिया है, टाइम t, जिसको हम लोग मान के चलेंगे। क्लियर, यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, इसको थीटा मान लेंगे जो एंगल बना रहा होगा। ठीक है, इसका भी जरूरत है, आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर हम इसको BC को लिखना चाहें तो देखिए बच्चों, BC इक्वल टू क्या होगा, BC का आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, BD प्लस DC, BD प्लस DC, ये लेंथ प्लस ये लेंथ। ऑफ कोर्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, BC क्या है, BC तो हमारा v है, वेलोसिटी v। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे BD क्या है, BD क्या है, तो BD को आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, BD को, अच्छा चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ थीटा दिया हुआ, ठीक है, थीटा दिया है तो आप tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं BD, ये परपेंडिकुलर बाई बेस। पिछले क्लास में बताया था कि tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि BD बाई AD आप लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर, BD बाई AD लिख सकते हैं। और tan थीटा क्या है, tan थीटा है स्लोप, और आपको पता होगा VT कर्व का स्लोप क्या देता है बच्चों, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसको A से डिनोट करेंगे, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों BD डिवाइडेड बाय AD, क्या है AD, AD या OC बोलिए, बात बराबर है, मतलब जो OC का वैल्यू होगा वही AD का होगा। मतलब OC क्या है, OC है हमारा टाइम, तो AD क्या होगा बच्चों, AD भी हो जाएगा टाइम। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू टाइम t। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं t। तो इस तरह से यहाँ पे BD इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, BD इज इक्वल टू हो जाएगा 80। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको मान लीजिए 1, इसको 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BC इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, BC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे
वी बी डी। देखिए इक्वेशन 2 से जो है बी डी जब हम लिख सकते हैं ए टी प्लस डी सी। डी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं डी सी या सी डी। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है बच्चों 0 से u, माने कि ये लेंथ का वैल्यू क्या है u। सो वी कैन राइट हियर u। क्लियर। तो देखिए यहां से आपको प्रूफ हो गया v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। क्लियर। चलिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए सेकेंड इक्वेशन हम लोग देखते हैं जो है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। ये इक्वेशन का डेरिवेशन क्या होता है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ वही रहेगा, ग्राफ को नहीं मिटाएंगे, सेम ग्राफ को हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये s क्या है, s है आपका डिस्प्लेसमेंट। और याद कीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता था वो हमको देता था डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस ग्राफ का ये जो कर्व दिया है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिया है, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का अगर एरिया हम पूरा निकाल ले तो ये हमको क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलिए तो हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ VT कर्व। VT कर्व, इस VT कर्व का एरिया। क्लियर। तो इस VT कर्व में देखिए ध्यान से, ये पूरा एरिया होगा। इस एरिया में क्या क्या आ रहा है बच्चों, एक रेक्टेंगल आ रहा है और एक राइट एंगल आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, सॉरी ट्रायंगल आ रहा है और एक रेक्टेंगल आ रहा है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एरिया को निकाल करके अगर ऐड कर देते हैं तो नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO, ADCO इक्वल टू क्या हो जाएगा OC इंटू OA। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही होगा। ठीक है। तो वहां से हम लिख रहे हैं OC इंटू OA। क्लियर। OC क्या है बच्चों, OC क्या है अभी बताया आपको। OC क्या होता है टाइम। OA क्या है, OA है आपका U। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका आ गया UT। क्लियर। अब निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD देखते क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबको पता होगा। चलिए लिख भी दिए हाफ। बेस क्या है बच्चों यहाँ पे, बेस मतलब AD, हाइट क्या है BD। ये हो गया आपका बेस AD और हाइट हो गया BD। देखिए बच्चों अभी हम बताए हैं कि AD और OC दोनों बराबर है और OC का वैल्यू कितना है T, तो AD का भी वैल्यू हो जाएगा आपका T। ठीक है T। और अभी हम लोग प्रूव किए हैं BD। ये BD कितना हो रहा था AT हो रहा था। कितना हो रहा था AT। तो इस BD की जगह हम लिख सकते हैं AT, कोई दिक्कत। ठीक है चलिए तो हाफ, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हाफ A और T इंटू T क्या हो जाएगा T स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अब डिस्प्लेसमेंट निकालना तो एरिया ऑफ VT का मतलब इसका एरिया निकालना होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू हो जाएगा इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया, मतलब कि इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब S इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADCO। और देखिए इसका वैल्यू निकला है, रेक्टेंगल का कितना आया है UT और ट्रायंगल कितना आया हाफ AT स्क्वायर। देखिए इसका हाफ
ए टी स्क्वायर और इसका हो जाएगा सॉरी यू टी। तो देखिए यहां से आपको दिख रहा है कि आ गया आपका फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका सेकेंड जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ जिसको हम लोग ग्राफ से डिराइव कर लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट आउट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, सबको स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं। चलिए बच्चों, अब सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है ये थर्ड इक्वेशन? तो देखिए थर्ड इक्वेशन आपका होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। इसको भी हम लोग सेम इसी इक्वेशन से सॉरी इसी ग्राफ से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिया है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आप एक काम कीजिए, हम यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के एक और क्या तरीका है, आप क्या कर रहे थे, इसका एरिया निकाल रहे थे और इसका एरिया निकाल करके एक कर रहे थे। एक और तरीका है, आप क्या करें, इस सारे का एरिया एक ही बार निकाल लीजिए। तो ये देखने में कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डायरेक्ट निकालते हैं, वहां से देखते हैं क्या होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि S इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, ट्रेपेजियम क्या आएगा ओ ए बी सी, ये पूरा का एरिया एक बार निकालेंगे। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ, चलिए डायरेक्ट यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो ही है, फार्मूला इसका क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। पैरेलल साइड यहाँ पे कौन है बच्चों, देखिए ये और ये क्या है, पैरेलल साइड है। और इसकी हाइट क्या है बच्चों, इन पैरेलल साइड के बीच के मतलब डिस्टेंस क्या है, OC बोलिए या AD बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो हो जाएगा, इसका फार्मूला लिख देते हैं पहले, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड क्या है बच्चों, OA, इनका सम लेना है किस, और ये BC बाई 2 इंटू हाइट, हाइट का है OC। क्लियर, OC। चलिए अब देखिए यहां से OA क्या है, OA है आपका U, BC क्या है बच्चों, BC है आपका V बाई 2, OC बोलोगे कि सर यहाँ पे T है, बिल्कुल T है, लेकिन T को एक और तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, अभी हम लोग ड्राइव किए हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो हम लोग यहाँ से टाइम को जो है t को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, v ये इधर जाएगा तो माइनस u बाई a, तो हम लोग t की जगह पे यहाँ पे जो t है इसके जगह पे अगले बार ये रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या आता है। तो s इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे आ जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू यहाँ पे t की जगह पे लिख सकते हैं v माइनस u बाई a, तो v माइनस u बाई a। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा मैथ में, क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू, लिखा है में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है v प्लस u। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, a की जगह पे v है, b की जगह पे u है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई नीचे क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, और इधर s, तो देखिए यहां से निकल के आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2
एस। ठीक है, तो आप इसको इधर भेज सकते हैं। देखिए क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका थर्ड इक्वेशन जो है मोशन का वो भी यहाँ पे डेराइव हो चुका है। क्लियर? तो ये आपका जो है थर्ड इक्वेशन है मोशन का, जो ग्राफ्स हम लोग यहाँ पे ड्राइव किए। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो है आपका तीनों जो है इक्वेशन था, ग्राफ्स हम उसी के। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसके बाद जो अगला वीडियो है उसको अगले चैप्टर को बनाया जाएगा, जो आपका दिक्कत होगा आप उसमें कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।